तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय। तो चलिए जानते हैं रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय क्या है, और कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी जानने वाले हैं, जैसे कि 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इन बिंदुओं के आधार पर हम रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय जानेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को अभी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है और 4-5 नंबर के समथिंग आता है। तो इसे जान लेना आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए क्वेश्चन को अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 रचनाएं जान लेते हैं। रचनाओं में सबसे पहले हमारी आती है रचना रघुवीर सहाय जी की। पहली रचना है हंसो हंसो जल्दी हंसो, और दूसरी रचना है सब भूल गए। बस ये दोनों रचनाएं सीख लीजिए आप। 2 रचनाएं ही आती हैं, 2 रचनाएं से ज़्यादा नहीं आती हैं। तो हमारी रचनाएं हो गई। इसके बाद हम जान लेते हैं भाव पक्ष के हमारे रघुवीर सहाय जी का भाव पक्ष क्या है। तो चलिए जानते हैं। इनके काव्यों में माध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण तथा भ्रष्टाचार का चित्रण मिलता है। इन्होंने अपनी कहानियों में, समझने वाली बात यह है कि इन्होंने अपनी कहानियों में जो हमारे देश में भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको उजागर किया है, इसको बताया है कि भ्रष्टाचार क्या है और कैसे आदमी करते हैं। दूसरी लाइन यहाँ पर यह है, सहाय जी की कहानी में सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है। मतलब इनमें ये है कि सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना, भ्रष्टाचार को मिटाओ, ऐसी बातें इनके काव्यों में मिलती हैं। तो यहाँ पर हमारा भाव पक्ष हो गया। अब चलिए कला पक्ष को जान लेते हैं कि कला पक्ष क्या कहता है। तो कला पक्ष में यह कला के प्रति सजग कवि हैं। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। शुद्ध खड़ी बोली का भाषा मतलब यह होती है कि जो हम लोग भाषा बोलते हैं, यही भाषा इन्होंने अपनी कहानियों में प्रयोग की है। इन्होंने अपनी कविताओं में छंद, अलंकार तथा अन्य शैलियों का प्रयोग किया है। मतलब इन्होंने अपनी कविताओं में छंद, अलंकार तथा हर चीज़ का प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। तो यहाँ पर 2 रचनाएं भाव पक्ष तथा कला पक्ष हो गई हैं। आई होप कि आप सब लोगों को ये सब समझ में आई होंगी। अब साहित्य में स्थान जान लेते हैं। तो साहित्य में स्थान है, रघुवीर सहाय जी का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है तथा इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य इनका सदा आभारी रहेगा। मतलब रघुवीर सहाय जी ने हमारे हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है, जिनको हम हमेशा याद करेंगे। तो ये रघुवीर सहाय जी का आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जाइए और अपने कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।